गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना बेटा। तो सबसे पहले आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने सक्सेसफुली क्लास सेकंड पास करके आप क्लास थर्ड में आए हैं। मैं आपकी ईवीएस टीचर सरोज आपको आज से ईवीएस पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आपकी बुक से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो आपकी बुक का नाम है लुकिंग अराउंड, ठीक है। देखिए, सी लुकिंग अराउंड। तो सबसे पहले मैं आपको ईवीएस का मतलब समझाती हूँ। ईवीएस का मतलब होता है एनवायरनमेंट स्टडीज़, यानी अपने वातावरण का अध्ययन करना, अपने वातावरण के बारे में पढ़ना। तो वातावरण क्या होता है? हमारे आसपास वो सब चीज़ें जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सब मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो लिविंग मतलब वो सभी चीज़ें जो हिलती डुलती हैं, अपने आप से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, या वो सांस लेती हैं, या वो बढ़ती हैं, है ना। तो जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, कितनी भी जो भी तरह के क्रिएचर्स हैं, ठीक है, चाहे वो छोटा सा इंसेक्ट भी यानी चींटी भी है ना, वो सब हमारी लिविंग थिंग्स हैं। क्यों? क्योंकि वो सांस लेती हैं और उनको खाने के लिए, मतलब उनको बढ़ने के लिए खाना चाहिए, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। तो वो सब चीज़ें जिनको जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है और वो घटती बढ़ती रहती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स, ठीक है बेटा। अब देखिए, पेड़ भले ही हिलते डुलते नहीं हैं, एक जगह दूसरी जगह नहीं जाते, बट वो बढ़ते हैं, है ना। वो छोटे से प्लांट से लेकर एक बहुत बड़ा पौधा यानी ट्री बन जाते हैं, तो वो हमारे लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जो सांस लेते हैं, जो चलते फिरते हैं, या उनको खाने के लिए भोजन की ज़रूरत यानी फूड की ज़रूरत होती है, वो सब लिविंग थिंग। और नॉन लिविंग थिंग में क्या आता है? जैसे मिट्टी यानी सॉयल, है ना, वाटर, आपके जो माउंटेन्स होते हैं, पर्वत होते हैं, और बाकी सब कुछ। हवा भी हमारी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो ये सब मिलके हमारा क्या बनाते हैं? एनवायरनमेंट बनाते हैं, वातावरण बनाते हैं। तो हम जो है इस बुक में, ईवीएस की बुक में, इन्हीं चीज़ों का अध्ययन यानी स्टडी करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है पूनम्स डे आउट, ठीक है बेटा। तो हम इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम अपने एनवायरनमेंट से भी और हम अपने आसपास के लोगों से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखते हैं। हम मतलब बच्चे लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं ना। और हम सारी उम्र सीखते रहते हैं, जब तक हम हमारा जीवन होता है, हम ये चीज़ें कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो और जो हमारा जो ईवीएस है वो हमें बहुत सारी चीज़ों को समझने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है बेटा। तो हमारे इस चैप्टर में एक लड़की है पूनम। ये जो चैप्टर है बेस्ड ऑन पूनम, ठीक। हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रही है पूनम? माँ प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे। मम्मी मुझे आज स्कूल जाने दो। देखो बच्चा, आप लोग भी बहुत दिनों से स्कूल नहीं आए हो, है ना। तो बहुत सारे बच्चों का मन होगा कि वो स्कूल जाएं, अपने फ्रेंड्स से मिलें, है ना। तो ऐसे ही उसका भी मन है कि वो स्कूल जाए, और मम्मी से कह रही है कि प्लीज़ मुझे आज स्कूल जाने दो। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days। मैं पिछले 2 दिनों से घर पर हूँ। देखिए, ये 2 दिनों से घर पर है। आई एम गेटिंग बोर्ड, और मैं क्या हो रही हूँ? बोर हो रही हूँ। ये 2 दिनों में बोर होगी, सेट पूनम ने कहा। और आप तो पूरे 1 साल से ज़्यादा हो गया आपको घर पे रहते हुए, है ना। तो आप भी बोर हो गए होंगे ना। तो और आपका भी दिल करता होगा कि आप स्कूल आएँ। तो इस तरह से इसका भी दिल है, वो 2 दिनों से घर पर है, तो उसका दिल हो रहा है वो स्कूल जाए, क्योंकि वो घर पर बोर हो रही है। बट यू स्टिल हैव फीवर, ठीक है। पहले पूनम ने बोला मुझे जाने दो, तो उसके मम्मा क्या बोल रहे हैं? बट यू स्टिल हैव फीवर, तुम्हें तो अभी भी बुखार है। वो 2 दिनों से इसीलिए घर में है क्योंकि उसको बुखार था, ठीक है। तो गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट। कहते बाहर जाओ और जाकर, कॉट मीन्स होता है चारपाई, चारपाई पे लेट जाओ। रिप्लाइड माँ ने कहा। पूनम फल अस्लीप ऑन द कॉट। अब पूनम बाहर गई और उस चारपाई पे जाकर सो गई। सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस। तभी उसको अचानक से उसके फेस के ऊपर कुछ गिरा। पूनम वेक अप एट वंस। पूनम एकदम से उठ गई एंड टच्ड हर चीक। और उसने अपने चीक्स, जहाँ उसके चीक्स मतलब गाल में जहाँ कुछ गिरा था, उसने उनको टच किया। ओ नो, कहती ओ नहीं, हुज
मिसचीफ इज दिस, ये किसकी बदतमीजी है, ये किसकी शैतानी है। अब उसके गाल पे कुछ गिरा ना तो वो बाहर सोई हुई थी। इज इट द क्रोज और अ पिजन्स, ये क्रो की है ये पिजन की है। इट सीम्स इट्स द क्रो, कहते मुझे लगता है ये क्रो की है ना। तो देखो बाहर अगर वो लेटी हुई है और ऊपर पेड़ है तो बताओ उसकी चीख पे क्या गिरा होगा, उसके चीख पर बीट गिरी होगी। कभी आपने देखा है कि किसी पेड़ के नीचे कोई व्हीकल खड़ा तो उसमें बहुत सारी बीट गिर जाती हैं, क्योंकि जो ऊपर पक्षी बैठते हैं वो अपना जो शिट होता है, बीट होती है, वो गिरा देते हैं, हाँ नीचे गिराते हैं, तो वो किसी न किसी चीज़ पे पड़ती है। तो उसके चीक्स पर भी वही पड़ा, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे, देखो उसने ऊपर देखा ना, उसे क्या क्या नजर आया, देखो ये सब उसको नजर आया। ये पेड़ है, पेड़ पे कितनी सारी चीजें हैं, मंकी, पिजन, पिजन जिस ब्रांच पे बैठा वहां पर क्या चल रही हैं, आंट्स, है ना। और आगे देखेंगे उसी वही ब्रांच आगे जाके उसमें कौन बैठा हुआ है, स्क्विरल यानी गिलहरी। फिर उसके नीचे वाली ब्रांच में कौन बैठा है, क्रो, कौवा, है ना। यहाँ तो मंकी था ही। फिर ये क्या है, मैना, ये क्या है, बटरफ्लाई, है ना, स्पैरो। और देखो ये पेड़, ये देखो ये कौन छुपा हुआ है यहाँ पर पत्तों में, पैरट, तोता, है ना। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो पेड़ के ऊपर बैठी हुई हैं, दिख रहा है ना आपको। तो सबसे पहले बेटा मैं एक चीज बताना आपको भूल गई कि आपने ना अपनी बुक्स जरूर खरीद लेनी है, क्योंकि जब तक आप अपनी बुक नहीं ना खरीदोगे और जो काम मैं दूंगी उसको ढंग से नोट नहीं करोगे तो बेटा आपको ना इस बुक में ऐसा कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने बुक जरूर खरीदनी है और बुक खरीद कर ही आपको जो मैं चैप्टर समझाऊंगी वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो अब आपका जो आगे है ना, पूनम लुक्ड अप, पूनम ने ऊपर देखा, शी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री, उसने बहुत सारे एनिमल्स देखे ट्री पर। तो अब वो कहते, अब यहाँ क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर। तो आपको कौन कौन से एनिमल जो हैं वो ट्री पर नजर आ सकते हैं, स्पॉट कर सकते हो आप। राइट डाउन देयर नेम्स, उनके नाम लिखने हैं, ये मैं तुम्हें लिखवाऊंगी कॉपी में, ठीक है। तो ये देखिए जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं, पिजन, आंट्स, स्क्विरल, क्रो, मंकी, बटरफ्लाई, मैना, स्पैरो एंड पैरट। तो आपने इनमें से 9 चीजें हैं, आपने इनमें से कोई से भी 8 चीजें लिखनी है और वो मैं आपको लिखवाऊंगी, ठीक है। आगे है, पूनम पिक्ड अप अ लीफ, अब पूनम ने एक पत्ता उठाया फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से, एंड वाइप्ड हर चीक विद इट, और उसके साथ उसने अपनी चीक को साफ कर लिया। बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी, पर उसका चीक जो था ना अभी भी स्टिकी, यानी वो चिपचिप सा कर रहा था। शी थॉट, उसने सोचा, लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड, कहते मुझे ना, कहते जाना चाहिए और अपना फेस है जो नज़दीक के तालाब है उसमें से पानी से धोना चाहिए। तो फिर वो कहाँ गई, उस तालाब पे गई। अब देखो तालाब में जब वो अपना चीज धोने के लिए गई, उसने पानी में हाथ डाला तो उसको उस टाइम क्या क्या नजर आया, यहाँ पर देखो बहुत सारे एनिमल्स नजर आए, है ना। तो कौन कौन से नजर आए, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने देखा गॉट यानी बकरी, फिर देखा उसने टॉर्टोइस कछुआ, फिर बुफेलो, है ना, देखो ये भी बुफेलोज, 2 बुफेलोज देखी उसने। और क्या नजर आया उसको, क्रेन, है ना, फिर उसको क्या, क्रेन में सारस टाइप, फिर फ्रॉग, हाँ फ्रॉग दिख रहा है ना आपको, मेंढक। फिर उसको क्या नजर आया, स्टॉक, स्टॉक होता है बगुला, ये चुपचाप खड़ा रहता है और जैसे ही इसको पानी में बिल्कुल स्टिल रहता है, जैसे इसके कोई नज़दीक मछली आती है ना, टप से इसको अपनी वो बीक से पकड़ लेता है, ठीक है। तो बगुला है। तो यहाँ पर कितनी तरह के एनिमल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तरह के एनिमल्स हैं। आपको मैंने बताया, गॉट, बुफेलोज, क्रेन, टॉर्टोइस, फ्रॉग एंड स्टॉक। तो ये आपने देखो, कहते विच एनिमल डिड पूनम सी एट पॉन्ड, पूनम ने पॉन्ड में कौन से एनिमल देखे। लुक्ड एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स, अपने पिक्चर को कहते देखो और उनके नाम लिखो। ये मैं नाम लिखवाऊंगी, अभी मैंने सिर्फ चैप्टर पढ़ाया, तो आपने यहाँ तक पढ़ा, अपनी बुक में आप लोग भी रीडिंग करेंगे, राइट बच्चे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आप जिन जिन बच्चों ने अपनी अपनी बुक्स खरीद ली हैं वो इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपने भी रीड करना है इस चैप्टर को। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।